ग्वालियर में नगर निगम परिषद की बैठक में सीवर और दूषित पानी के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी पार्षदों ने इस मुद्दे पर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा न होने पर जमकर हंगामा किया। नौबत यहां तक आ गई कि उन्होंने सभापति की आसंदी घेर ली। मूलभूत सुविधाओं को लेकर शहर की खस्ता हालत पर बीजेपी पार्षदों सहित कांग्रेस महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। बीजेपी के पार्षदों के हंगामे को कांग्रेस महापौर शोभा सिंह सिकरवार ने जायज ठहराया है। बीजेपी के पार्षदों का आरोप है कि दीपावली जैसे त्योहार में शहर में स्ट्रीट लाइटें नहीं जली, साथ ही शहर में सफाई व्यवस्था नहीं हुई। सीवर के चैम्बर टूटे होने के साथ ही लोगों को दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं, लेकिन अधिकारी इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में नाकाम साबित नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान जब विपक्ष के पार्षद बोल रहे थे, तब अचानक बिजली चले जाने और आसंदी पर लगे माइक खराब होने से विपक्ष के पार्षदों और नेता प्रतिपक्ष भी नाराज हो गए। उन्होंने इसे लेकर भी सभापति से नाराजगी जाहिर की है। हालांकि बाद में सभापति की समझाइश के बाद बीजेपी के पार्षद शांत हुए। उसके बाद बैठक सुचारू ढंग से चल पाई। आपका ध्यान आकर्षित दिलाना चाहूंगा, आयुक्त को बदलते देखिए निश्चित करें आप उसको और कुछ नियमों बदलते हैं तो वो क्लियर करें। आयुक्त ने बताया कि अगले 10 दिन में उसको स्वीकृति दे दी जाएगी। इसके साथ ही कि हमारे इसमें नहीं है। आखिरकार मुझे सेम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा, तब जाके ये अमृत के जो चैम्बर भरे थे वो सही हुए। जिम्मेदारी का सिर्फ क्लर्क है, वो सिर्फ क्लर्क का काम करता है। पर डे उसको कम से कम 1 घंटा क्षेत्र में घूमना चाहिए, तभी हमारी समस्याएं अधिकारियों तक जाएगी। तो झेड़ों का काम क्या है? जन कार्य उसके भी अंतर्गत आते हैं। जब मैंने पढ़ा था आज साधारण सम्मेलन 7 बिंदुओं पे आयोजन किया गया था। उस एजेंडे के पहले कई सम्मानीय पार्षदों ने शहर की समस्याओं को लेकर स्थगन लगाए थे। उन स्थगनों में से सीवर पे और लाइट पे आज चर्चा कराई गई। शेष जो स्थगन बचे हुए हैं वो स्थगन अगली बैठक में एजेंडे के साथ शामिल करा दिए गए। सदन में माइक खराब होने की दिक्कतें आई थी। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, कई बार माइक अचानक ख़राब हो जाते हैं, ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फंड रहे हैं तो वो ऐसा एक भी मुद्दा उसमें जुड़ा नहीं था और जो समस्या पिछले 3 महीने से चल रही है। हमारे पार्षदों ने उस एजेंडे का अवलोकन करने के बाद स्थगन लगाए, स्ट्रीट लाइट के लिए, गंदे पानी के लिए, सीवर के लिए, और उस पर चर्चा कराई गई। निवेदन किया अध्यक्ष जी से कि उस पर चर्चा कराई जाए, शहर हित की बात है, विकास की बात है। तो आज उस पर सभी ने अपने अपने मत व्यक्त किए और जो कमियां थी नगर सरकार में इस समय MIC और महापौर महोदया, उनका मंत्रिमंडल है, वही यहाँ नगर सरकार में व्यवस्था में है, सरकार उनकी है, हम लोग विपक्ष में हैं। तो हमारे पार्षदों को जो समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं पूरे 66 वार्ड में, उन्होंने वो पूरे हर पार्षद ने अपने वार्ड की नहीं, प्रत्येक व्यक्ति पार्षद के रूप में ट्रस्टी बन के काम कर रहा है शहर के अंदर। ठीक, अपनी समस्या वार्ड की तो उसकी है, लेकिन वो कहीं की भी समस्या उठाने का अधिकार उसे प्राप्त है निगम एक्ट के अनुसार। तो सब ने अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ, जैसे वो गए अभी दिवाली में मिलने के लिए, कोई बौड़ापुर गया, कोई कहीं गए, तो सभी ने जब जगह की समस्याओं से रूबरू हुए वो बात उन्होंने रखी परिषद में, और उसमें उनकी जो गलतियाँ हैं, कमियाँ हैं नगर सरकार की, वो उन्होंने पटल पर रखी और उसके निराकरण की मांग की है। और आयुक्त महोदय ने हमें समय दिया है, उस समय सीमा में उनका निराकरण होगा, और नहीं होगा तो फिर हम लड़ाई लड़ेंगे। और अभी एजेंडे के बिंदु पूरे नहीं हुए हैं, अभी परिषद स्थगित कर दी गई है और आने वाले 3 तारीख को फिर परिषद है। उस एजेंडे में जो बिंदु था उन पर चर्चा होनी है, तो फिर वो बात रखी जाएंगी, जो रह गई हैं उनके बारे में बात की जाएगी। एक और मेरा सवाल ये है कि पार्षदों की मानदेय से संबंधित क्या आपने चर्चा की सभापति महोदय से? पार्षद हमारे पार्षद दल के जो भी लोग हैं
हमारे पार्षदों को मानदेय से ज़्यादा जनता की समस्याओं का चिंता ज़्यादा है, उनके निराकरण की चिंता ज़्यादा है। उन्हें पैसे नहीं चाहिए, वो पैसे कमाने नहीं आए। जो 36 लोग हैं हमारे दल के, वो पैसे कमाने नहीं आए। सब सक्षम हैं, सबकी व्यवस्थाएं मजबूत हैं, सब इतनी व्यवस्थाएं रखते हैं कि अपनी जेब से 2-2 4-4 महीने पेंसिल बांट सकते हैं क्षेत्र के लोगों की। तो वो मानदेय के लिए नहीं आए, वो जनता की मूलभूत समस्याएं जो सॉल्व नहीं हो रही हैं, चुनाव लड़े हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए वो चुनाव जीते हैं, लोगों के दिल में जगह बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जो सरकार है, उनकी जो नीतियां हैं वो जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं। उनने जो विकास कार्य किए हैं वो, और उन जिनको नहीं मिल पाई हैं वो सुविधाएं, उनको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं मेरे पार्षद। वो यहाँ मानदेय के लिए नहीं आए। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आज परिषद में जो बैठक आयोजित की हुई थी, क्या कुछ मुख्य एजेंडा परिषद में आज रखा गया और क्या सवाल आज किए गए? नहीं, परिषद का जो एजेंडा 7 बिंदु थे और हमारे पार्षद साथियों ने कुछ स्थगन लगाए गए थे जन समस्याओं को लेकर। आज परिषद की शुरुआत स्थगनों पर चर्चा के साथ हुई, जिसमें सीवर की समस्या और लाइट की समस्या पे आज चर्चा हुई। और जो सीवर की और लाइट की समस्या शहर में है, उन सभी के लिए सभापति महोदय ने आयुक्त महोदय से जवाब मांगा। आयुक्त महोदय ने सभी दोनों समस्याओं का समाधान शीघ्र करने का आश्वासन दिया है सदन को, और आशा करते हैं हम लोग भी कि आश्वासन जब दिया है तो कार्य भी पूरा होगा। परिषद में बीच बीच में माइक खराब होने की दिक्कतें आ रही थी सामने, इसमें जो वार्तालाप था वो कहीं ना कहीं इसमें नहीं, हम जो देख रहे हैं कि माइक खराब की भी समस्या आ रही थी, और उसके लिए भी आयुक्त महोदय से जवाब मांगा गया और संबंधित अधिकारियों को आसंदी से सभापति महोदय ने आदेशित किया कि जो भी इसके दोषी है उनको कार्ड बताओ नोटिस दिया जाए, तो उनको नोटिस भी दिया जाएगा और अगली परिषद से पहले ये माइक भी ठीक कराएंगे। किन किन मुख्य बिंदुओं पे आज चर्चा की गई? मुख्य बिंदु आज के मेन सीवर और लाइट का ही रहा, क्योंकि सीवर की समस्याएं क्षेत्र में ज़्यादा हैं। जब से ठेकेदार प्रथा लागू हुई है, लोगों का कहना है कि ठेकेदार के लोग सही ठीक से काम नहीं करते हैं, तो सीवर की समस्या बढ़ती जा रही है। पहले निगम द्वारा काम किया जाता था, निगम के कर्मचारी द्वारा काम किया जाता था, फिर से उसी भांति से काम किया जाए। तो अब आगे निर्णय लेने के लिए आयुक्त महोदय ने भी कहा है कि अगर सभी लोग सहमत हैं तो हम ठेकेदार प्रथा खत्म करके निगम द्वारा कराया जाए। आज मैं पीपी शर्मा, पार्षद वार्ड क्रमांक 5। आज जो एजेंडा रखा गया था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के कारण पूरी चर्चा उसी पर होती रही। ये तो आपको विदित है कि शहर में सीवर की समस्या विकराल है, और सीवर की समस्या के कारण सारे पार्षदों की भावना ये थी कि शहर सीवर की समस्या से जूझ रहा है और इससे कैसे निजात मिले, इस पर पूरी चर्चा हुई। सदन में सभी लोगों ने अपने विचार रखे और उन्होंने 15 दिन का समय दिया है। देखते हैं इसके बाद आगामी क्या कार्रवाई होती है। लाइटों की समस्या के लिए भी उन्होंने कहा है कि जो स्मार्ट सिटी के वो हैं, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगली जो बोर्ड की बैठक होगी स्मार्ट सिटी की, उन संबंधित ठेकेदार के खिलाफ FIR होगी। तब तक 20,000 लाइट हैं जो उसमें जो रिपेयर करने के लिए उसमें जो ड्राइवर और SPM ख़राब होता है उसको परचेज करेंगे और उसको लगवाया जाएगा, ताकि शहर में उचित रोशनी व्यवस्था हो सके। कल ही लगा दिया था, तो आज सदन में जो मुख्य बिंदु था मेरा मुक्तिधाम के ऊपर मैं बोला। मुक्तिधाम का एक रोड पिछले कई वर्षों से एक तरफ का बंद है और गंदगी भी है बहुत सारी वहाँ। उसको लेके संज्ञान में आयुक्त महोदय को, सभापति महोदय को संज्ञान में लिया। लेने का तो उन्होंने मुझे, आयुक्त महोदय ने सभापति के माध्यम से 10 दिन में वो रोड बन जाएगी और रोड क्लियर हो जाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे अनुशासन प्रस्ताव दिया है।